नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको जीएसटी के अंदर नोटिस आता है मिसमैच ऑफ ई वे बिल एंड मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1, यानी कि आपके ई वे बिल और जीएसटीआर 1 की डिटेल में मिसमैच है। इन दोनों में मिसमैच क्यों है? कारण है कि आपने मल्टीपल ई वे बिल बना दिए, यानी कि एक ही बिल के मल्टीपल ई वे बिल बन गए हैं, जिनकी वजह से आपके ई वे बिल और जीएसटीआर 1 में मिसमैच आ रहा है। तो अभी आपको नोटिस इशू हुआ है या तो ASMT 10 में, या फिर आपको नोटिस शोकॉज नोटिस इशू हुआ है DRC 01 में। तो अभी आपको इसका कैसे रिप्लाई करना है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में अगर आप कोई भी इनवॉइस का ई वे बिल बना लेते हो तो आप उसका दोबारा ई वे बिल नहीं बना सकते। जब भी आप दोबारा ई वे बिल बनाओगे सेम इनवॉइस का, तो पोर्टल आपको एक एरर दे देता है कि इस इनवॉइस का ऑलरेडी ई वे बिल बन चुका है। पर जब हम 2017, 18, 18, 19 में ई वे बिल बनाते थे तब हमें ऐसे कोई भी एरर नहीं आता था, जिसकी वजह से कई हमसे मल्टीपल ई वे बिल बन गए थे। और उस वक्त जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, API के थ्रू भी ई वे बिल बनाते हैं, वो भी हमारे लिए नया सिस्टम था। तो API ने भी काफ़ी सारे मल्टीपल ई वे बिल बना दिए हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी सारे नोटिस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम एक सिंपल मैंने रिप्लाई यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, जिसको आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल ई वे बिल का नोटिस आया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा है, हमने मेंशन किया है हम किसको रिप्लाई कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में हमारा आ जाएगा रिस्पॉन्स टू शोकॉज नोटिस, या अगर आपको ASMT 10 का नोटिस आया है तो आपने ASMT 10 लिख देना है, कौन सी डेट का नोटिस है, और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपने नोटिस में मेंशन किया है कि हमारा डिफरेंस है मल्टीपल ई वे बिल के कारण, तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो हमने अपनी एग्जामिनेशन की है अपने रिकॉर्ड्स की, तो उससे हमें पता चला है कि किस वजह से हमारे जो मल्टीपल ई वे बिल बन गए हैं। इस केस में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ई वे बिल बनाते थे, हम API की फैसिलिटी को यूज़ करते थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2017, 18, 18, 19 में पोर्टल ऐसा कोई भी हमें एरर नहीं देता था अगर मल्टीपल ई वे बिल बन जाते थे। तो जैसे हमने किसी इनवॉइस का ई वे बिल बनाया तो हमें उसका जो है नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आया, तो हमने जैसे एक दोबारा से API पे क्लिक कर दिया ई वे बिल जनरेट करने के लिए। और जब बाद में अब हमें एग्जामिनेशन में पता चला है कि हमने सेम टाइम में 2 ई वे बिल बना लिए हैं, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। और नीचे फर्दर पॉइंट्स में बताया गया है कि जो हमने सप्लाई की है वो सिंगल सप्लाई है, चाहे हमसे ई वे बिल मल्टीपल बन गए हैं पर हमने गुड्स की मूवमेंट या सप्लाई या गुड्स को सेल सिर्फ एक ही बार किया है। और दूसरा हमने बताया टेक्निकल एरर के बारे में कि कौन से एरर की वजह से हमारे से मल्टीपल जो है ई वे बिल बन गए थे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि अगर आप मल्टीपल ई वे बिल का डेट टाइम भी देखोगे तो वो भी सेम ही, जिससे यह पता लग जाता है कि यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है। तो इस रिप्लाई के साथ आप अपनी डिमांड को ड्रॉप करवा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस फॉर्मेट का लिंक चाहिए होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।